आज हम लोग चर्चा करेंगे अंडाशय के कैंसर या ओवेरियन कैंसर कहते हैं इंग्लिश में इसको। जनरली जो हम लोग बात करते हैं गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स की, एक यूट्रस होता है, 2 ट्यूब्स होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं। तो ये कैंसर ओवरी को इन्वॉल्व करता है, जिसको अंडाशय भी कहते हैं। आजकल काफ़ी कॉमन हो रहा है। चिंता की बात ये है कि ये कैंसर कॉमन भी हो रहा है और ज़्यादातर एडवांस स्टेज में पकड़ा जाता है। अर्ली स्टेज में जनरली इसकी डायग्नोसिस मिस हो जाती है। काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं ओवेरियन कैंसर डायग्नोसिस के बाद और पूछते हैं क्यों एडवांस हो गया, पहले कैसे पकड़ा जा सकता था। तो इसमें ये थोड़ी बात है कि पेट इतना बड़ा ऑर्गन है कि जब तक पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं उस समय तक ये कैंसर काफ़ी एडवांस हो गया होता है ज़्यादातर केसेस में। फिर भी ऐसा नहीं कहेंगे कि अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ा जाता है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो इसमें होते हैं वो पेट का थोड़ा फूलना या पेट में कोई गांठ का पता चलना, ऐसे होता है। तो जब भी किसी महिला को इस तरह के कुछ सिम्टम्स हो, जिसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का फूलना हो, भूख नहीं लगना, या फिर पैखाने की जो नॉर्मल पैटर्न है उसमें थोड़ा ऑल्टरेशन हो जाए कि जल्दी जल्दी पैखाना आने लगे या अननेसेसरी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जनरली प्रॉपर इवैल्यूएशन डॉक्टर के पास जाके कराना चाहिए। जो मोस्ट कॉमनली लोग यूज़ करते हैं इसमें जो मोडालिटी इवैल्यूएशन के लिए, वो अल्ट्रासाउंड होता है। एंड अल्ट्रासाउंड में ज़्यादातर ये एक अंडेदानी का गांठ के रूप में फिगर आउट होता है, जो पता चलता है अंडेदानी में गांठ है। तो उसके बाद क्या किया जाए? लोग पूछते हैं बायोप्सी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए अगर इस तरह का कोई डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड में बनता है। और यूँ कहूँ तो वो अपने आप में तो किसी को डिसाइड नहीं करना चाहिए, ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। डॉक्टर डिसाइड करता है। तो अगर उसको लगता है कि कैंसर अर्ली स्टेज का है तो जनरली बायोप्सी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो अर्ली स्टेज को एडवांस स्टेज कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमको अल्ट्रासाउंड या कोई भी इमेजिंग मोडालिटी को देख के लगता है कि कैंसर लग रहा है एडवांस स्टेज है, तो जनरली हम लोग बायोप्सी करते हैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि कैंसर ऑलरेडी एडवांस्ड है तो इसमें और एडवांस्ड बनाने की कोई रिस्क नहीं रहती कि हम बायोप्सी कर देंगे तो बढ़ जाएगा। और बायोप्सी मिलने से ज़रूरी ही हमको फर्दर इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प होता है। तो ये बात रही इवैल्यूएशन की। उसके बाद आए तो हमको ट्रीटमेंट क्या जनरली इसमें करना होता है। तो अर्ली स्टेज में काफ़ी बार केवल सर्जरी से ही इलाज हो जाता है और उसके आगे किसी और चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि जनरली डॉक्टर ही आपको बताएंगे, जिसमें सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ज़रूरत है तो ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर कैंसर आने की संभावना काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। कभी कभी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में कैंसर इतना एडवांस स्टेज में पता चलता है कि ऑपरेशन उस समय करना मुश्किल होता है। तो उस समय हम लोग जनरली एक बायोप्सी करके कैंसर प्रूफ करते हैं और फिर पहले कीमोथेरेपी देते हैं ताकि बीमारी कम हो और तब ऑपरेशन करते हैं। तब उसके अनुसार जैसा रहता है आगे फर्दर कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये रहा कि कैसे हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे क्या मैनेजमेंट करते हैं। नाउ एक बार जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो क्या हम आश्वस्त हो जाएं कि अब ठीक है, अब क्योर हो गया? तो क्योर तो हो गया, ये बात तो है, लेकिन उसके बाद भी फर्दर स्ट्रिंजेंट फॉलोअप में रहना चाहिए। ये कैंसर ऐसा है जिसमें दोबारा आने की टेंडेंसी काफ़ी रहती है, स्पेशली एडवांस स्टेजेस में। तो रेगुलर फॉलोअप, जैसे डॉक्टर बताएंगे कि 3 महीने 4 महीने बाद आना है। पहले 2 साल में थोड़ा स्ट्रिंजेंट फॉलोअप करते हैं, उसके बाद थोड़ा स्पेस्ड आउट फॉलोअप हो जाता है, 6 महीने पे बुलाते हैं। तो उस तरह से रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। फॉलोअप के दौरान 1-2 जांचें भी होती हैं, एग्जामिनेशन होता है, जैसे डॉक्टर एडवाइस करेंगे वो कराते रहना है। तो ये हुआ इसके मैनेजमेंट के बारे में। नाउ आजकल ये भी काफ़ी चल रहा है कि ये अनुवांशिक है कि नहीं है। तो ओवेरियन कैंसर काफ़ी मात्रा में अनुवांशिक भी होता है। अगर परसेंटेज वाइज पूछें तो 10 to 15% ओवेरियन कैंसर अनुवांशिक, जिसको जेनेटिक बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो सकते हैं। इसलिए आजकल के गाइडलाइंस में काफ़ी आ गया है कि अगर ओवेरियन कैंसर है तो मोस्ट ऑफ द ओवेरियन कैंसर के लिए जेनेटिक टेस्टिंग रिकमेंडेड है। अब टेस्टिंग करके क्या लाभ होगा? तो लाभ 2-3 तरह का होता है जेनेटिक टेस्टिंग कराने का। एक कि हमारी आगे की क्या दवाइयाँ चलनी चाहिए, वो भी काफ़ी हद तक गाइडेड होती है जेनेटिक टेस्ट के रिपोर्ट। उसके बाद अगर जेनेटिक पता चल गया है तो हमारे बाकी परिवार के मेंबर्स जो कि एट रिस्क है, उनका टेस्टिंग हो सकता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो टाइमली इंटरवेंशन कि आगे उनको कैंसर ना बने, इसका हम लोग स्टेप ले सकते हैं। तो इस कारण से भी ये काफ़ी ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ओवेरियन कैंसर में समझना चाहिए, दैट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का भी काफ़ी ऑप्शन है। अर्ली स्टेज में तो डेफिनेटली है, जब हम एक ही ओवरी निकाल सकते हैं जो डिजीज्ड ओवरी है। एडवांस स्टेज में भी हमारे पास इतना टाइम होता है जिसमें हम पहले उससे oocyte रिट्रीव कर लें एंड उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाने के बाद फर्दर फर्टिलिटी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें।
तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ज़्यादातर ट्रीटमेंट के दौरान मिस हो जाता है, जो कि पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का ऑप्शन यंग पेशेंट्स में हमेशा डिस्कस करें ओवेरियन कैंसर।